ध्यान में भी बात, मानो सूत जी कहना ये चाहते हैं कि राजर्षि परीक्षित के सहित अन्य ऋषियों को तो सुखदेव जी ने भागवत सुनाया, पर मुझे बिठाकर भागवत पढ़ाया। दो बात होती है, श्रोता जब बैठता है तो सुनता है, और जब वक्ता बैठता है कथा में तो वो केवल सुनता नहीं है, कई बार वक्ता पढ़ता भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ये कोई बात नहीं है, साधारण से साधारण वक्ता की वाणी से बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध वक्ताओं को भी कोई नई चीज मिल जाती है। हमने तो ये अनुभव किया है कि जिसने आज ही कथा कहना शुरू किया है उसकी वाणी से भी कोई ऐसी बात मिल जाती जो कभी हमारे विचार में ही नहीं आई। इसका मतलब व्यक्ति नहीं बोलता है, भगवान ही बोलते हैं। क्या कहना, निविष्ट सद अनुग्रहात्, जो मैंने सुना है और जो मेरी अल्प बुद्धि में स्थिर रह गया है मैं उसे आप लोगों को सुनाऊंगा। सौनक जी ने कहा कि भगवान ये भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, किस प्रयोजन के लिए हुआ, किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत ग्रंथ को प्रकट किया। और हमने तो सुना है कि उनके पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए थे। वो तो अपने पिता के पुकारने पर भी उन्होंने पिता को उत्तर नहीं दिया। वृक्षों में से आवाज आई सुकोहम सुकोहम सुकोहम। ऐसे सर्वभूत हृदय परम ब्रह्मविद वरिष्ठ परम ब्रह्मज्ञानी पुत्र सुखदेव जी, उनकी प्रवृत्ति इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने की कैसे हो गई। हे भगवान कृपा करके पिता में। और एक प्रश्न और है कि संसार से भोगों से वैराग्य होना बहुत कठिन है, पर अभी परीक्षित की पूर्ण युवावस्था थी। उस युवावस्था में परीक्षित को इतना तीव्र वैराग्य कैसे हो गया जो सब कुछ त्याग कर कथा सुनने बैठ गया। तो आप कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान व्यास ने विचार किया कि कलयुग आने वाला है और लोग उनकी बुद्धि कम होती चली जाएगी, इसलिए श्री व्यास जी ने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इतिहास पुराण के रूप में उन वेदों का तात्पर्य समझाया व्यास जी ने। इसलिए व्यासकृत वेद भाष्य है इतिहास और पुराण। ध्यान में आई बात। आजकल सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि वेद की पढ़ाई होनी चाहिए, वेद की पढ़ाई होनी चाहिए। अरे भले आदमी, वेद इतना गंभीर है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूर्य उसमें मोहित हो जाते हैं, और वेद की पढ़ाई लोग क्या समझेंगे। वेदों के ही तात्पर्य को अत्यंत सरल शब्दों में समझाने के लिए ही भगवान नारायण ने व्यास रूप से प्रकट होकर महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे। ये वेद का भाष्य ही हैं। इसलिए आप जो भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, ये भागवत की कथा नहीं सुन रहे हैं, ये वेदों के परम तात्पर्य का ही आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये वेद का ही भाष्य है। जिन लोगों ने इतिहास और पुराण को प्रमाण नहीं माना और वेद के संबंध में उन्होंने कलम उठाई तो बहुत ऊटपटांग लिख मारा उन लोगों ने। इसलिए वेद के स्वरूप को संरक्षित करते हुए, वेद की पूरी मर्यादा को स्वीकार करते हुए सबसे उत्तम साधन है कि भगवान व्यास का आश्रय लेकर के वेदार्थ का विचार किया जाए। व्यास जी 17 पुराण लिख चुके हैं, महाभारत लिख चुके हैं, ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन कर चुके हैं। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट कर चुके हैं व्यास जी। इसके बाद भी व्यास जी अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं है। व्यास जी को संतोष नहीं है। क्यों संतुष्टि नहीं है व्यास जी को? व्यास जी यह विचार करते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए जो मेरे द्वारा होना चाहिए था वो वस्तुतः अभी मेरे द्वारा नहीं हो पाया। हम लोगों की जो प्रवृत्ति है वो गुण को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, दोष को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति है। महाभारत में और अन्य पुराणों में भगवान व्यास ने सब प्रकार के विषय को रखा है, तो उन विषयों में व्यक्ति के भ्रमित होने की संभावना है। और श्रीमद् भागवत की विशेषता यह है कि प्रथम स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक उसी विषय का निरूपण किया गया है जिससे जीव भ्रमित न हो, वो सीधे इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर सके। इसलिए भागवत सर्वोपरि है।
व्यास जी के सामने नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बोले, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप हमारी कमी हमको बताइए। वर्तमान समय ऐसा है कि कमी बताने वाला व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। आप कलयुग में अच्छे माता पिता बने रहना चाहते हैं तो बच्चे चाहे जो कुछ करें बोलो मत। तो आपकी महिमा आपके बच्चे बहुत गाएंगे कि पिताजी बहुत अच्छे हैं, माताजी बहुत अच्छी हैं। अच्छे गुरु के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहते हो तो चेले कुछ भी करें उठपटांग, कुछ मत बोलो, सबकी पीठ ठोकते रहो, कहें गुरु जी तो एकदम सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। आपने टोका टाकी शुरू की तो आप अच्छे माता पिता नहीं, आप अच्छे गुरु जी नहीं। पर जिस व्यक्ति के जीवन में ये बात स्वभाव में उतर जाएगी कि हमारी कमी हमको कोई दिखावे जिससे हम अपनी भूल का परिमार्जन कर सकें, उसके जीवन में कोई कमी रह नहीं जाएगी। यहां स्थिति यह है कि छोटे से छोटा व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। व्यास जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? आप बताओ, व्यास जी से श्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? इतने बड़े व्यास जी कह रहे हैं नारद जी से कि जरूर मेरी कहीं न कहीं भूल है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करके मेरी भूल समझाइए। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले जरूर भूल बताएंगे। नारद जी ने कहा, क्या कहा कि हे व्यास जी महाराज, भवता नुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। क्या बढ़िया बात है। हे व्यास जी, आपने महाभारत में 17 पुराणों में भगवान का यश गाया तो है, किंतु प्रधान रूप से नहीं गाया है। और विषयों की भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आपने कर दी। केवल और केवल भगवान का यश ही गाइए, क्योंकि भगवान के यश की प्रधानता जिसमें नहीं है वह ग्रंथ अधूरा है, वह शास्त्र अधूरा है जिसमें भगवान की महिमा का प्रधान रूप से वर्णन नहीं किया गया है। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का जैसा बहुत विस्तृत व्याख्यान अन्य पुराणों में महाभारत आदि में किया, वैसा व्याख्यान आपने भगवान के महात्म्य का नहीं किया। इसलिए आप भगवत महात्म्य का वर्णन कीजिए। देखिए, मैं पहले उपवरहण नाम का गंधर्व था। मेरा गायन बहुत उत्तम कोटि का था, बहुत अच्छा गवैया था। मेरे बड़े बड़े आयोजन होते, जैसे बड़े बड़े गवैया होते हैं ना, उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े आयोजन होते हैं। नारद जी कहते हमारे भी आयोजन होते थे, कभी स्वर्ग लोक में, कभी वर्ण लोक में, कभी यम लोक में, कभी अग्नि लोक में। एक बार ब्रह्मा जी के लोक में हमारी संगीत गोष्ठी का आयोजन हुआ और हमको वहाँ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम भगवान का चरित्र गा करके सुनाओ, अभिनय भी करो, गाओ भी। तो मैं अपनी मंडली के साथ बीणा मुर्ज मृदंग पखावज आदि वाद्य लेकर के गया और वहाँ गायन वादन होने लग गया। वहाँ ब्रह्मलोक की अप्सराएं, उनको देखकर मेरी वृत्ति उनकी ओर आकृष्ट हुई और मैं भगवत गुणगान करता हुआ भी अपने हाव भाव कटाक्ष से उन ब्रह्मलोक की अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट करने लग गया। मेरी इस कुचेष्टा को उन ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने देखा और मुझे शाप दे दिया कि तू भगवत चरित्र गाने का अधिकारी नहीं है, तू पतित हो जा, दासी पुत्र के रूप में तेरा जन्म हो, मृत्युलोक में तू चला जा। कहाँ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था, वहां से नीचे गिरना पड़ा। इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो, सुखदेव जी की जैसे तो सुखदेव जी हैं, हम सुखदेव जी हो सकते हैं क्या? अरे जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी नहीं हो सकते सुखदेव जी के जैसे। सुखदेव जी के जैसे तो सुखदेव जी हैं, पर क्या हम यह भी विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर हरिगुरु संतों ने हमें बिठाया है वो आसन किसी मनुष्य का नहीं है, वो परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है। तो उस आसन की पावनता का स्मरण करके वैसी पावनता हम अपने आप में लाने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं क्या? अरे उतनी देर के लिए वह भाव अपने भीतर नहीं धारण कर सकते हैं क्या? बहुत सावधान होना है वक्ताओं को।
ये कथा कहने का प्रयोजन केवल पर धन हरण और पर मन हरण है। तो पर धन पर मन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, फिर व्यास में और उसमें अंतर क्या रह गया? इसलिए हमें पर धन पर मन हरण नहीं करना, हमें तो एक ही संकल्प करना है, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। भगवान के चरण कमलों में हमारा कैसे प्रेम हो जाए, श्रोताओं का कैसे प्रेम हो जाए, बस यही संकल्प लेकर कहना है और यही संकल्प लेकर सुनना है। कथावाचक की दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए इस चरित्र से ज्ञात होता है। मेरा जन्म कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज देश में द्रुमिल नामक गोप के घर में मेरा जन्म हो गया। मेरे पिताजी नहीं थे, केवल मेरी मां थी। पिताजी नहीं थे शरीर में, और मेरी मां निर्धनता के कारण, अपने सहित मेरे भरण पोषण की चिंता के कारण एक ब्राह्मण के घर में सेवा करने लगी। वो ब्राह्मण बड़े भगवत भक्त थे, साधु सेवी थे। उनके घर में जाकर मेरी मां गौ सेवा करने लगी। मैं छोटा बालक था, वहां खेलता रहता था। एक समय कुछ ऋषियों की जमात उन ब्राह्मण देवता के यहाँ पधारी। ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि प्रभु चातुर्मास से आने वाला है, आप कहीं न कहीं तो चातुर्मास करेंगे ही, ये श्री गंगा जी का पवित्र तट है, क्यों ना आप लोग यहीं चातुर्मास करें। ब्राह्मण के आग्रह को ऋषियों ने, संतों ने स्वीकार किया और अनेकों पर्णकुटियाँ बन गईं और संतों ने वहाँ चातुर्मास किया। नारद जी कहते हुए संत चातुर्मास में कथा कीर्तन सत्संग करते थे, तो मैं खेल कूद छोड़कर बैठ जाता था कथा सुनने के लिए। कथा सुनते सुनते मेरे रोमांच हो जाता था, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लग जाते थे। इसे देखकर संतों को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और उन संतों ने कहा कि बेटा नारद, देखो हम लोग जो भोजन कर लेते हैं तो पत्तल उठाने की सेवा तो तुम करते ही हो, पत्तल में जो कुछ प्रसाद के कण रह जाते हैं उनको श्रद्धापूर्वक ले लिया करो, उससे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, तुम्हारे अंतःकरण की निर्मलता और अधिक बढ़ जाएगी। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। वे महात्मा लोग चातुर्मास में एक ही समय आहार लेते थे। नारद जी कहते मैं भी एक ही बार आहार लेता था, बस जो पत्तल में बच जाता था उसी को बटोर कर खा लेता था। उससे क्या हुआ? बोले तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उन महापुरुषों की जूठन खाने से मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई, शरीर संसार से वैराग्य हो गया। अब देखो दो बातें हैं, गीता जी में लिखा है कि जूठा नहीं खाना चाहिए, हाँ लिखा है, यात यामम गतरसम पूति परियुषितं चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम तामसम परिकीर्तितम। उच्छिष्ट को भी तमोगुणी बताया गया, जूठा नहीं खाना चाहिए। खैर गुजरातियों को ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो जूठा सखरे का ज़्यादा विचार है ही नहीं। यहाँ लोग जूठा उठा ज़्यादा नहीं मानते, मानना चाहिए। सहभोजन अच्छी चीज़ नहीं है, एक साथ बैठ के खा लेना, एक ही पत्तल में खा लेना, ये अच्छा नहीं है। इसलिए जूठा खाना गीता में मना लिखा है, क्योंकि किस जीव के पूर्व जन्म के कैसे संस्कार हैं इनको आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। उसके शरीर में कौन सी बीमारियां हैं ये भी आप नहीं जान सकते, उसका चिंतन कैसा है ये भी आप नहीं जान सकते। और आप यदि उसका जूठन खाते हैं तो उसके विचार आप में संक्रमित हो जाएंगे, उसके रोग भी आप में संक्रमित हो जाएंगे, उसके जन्मांतरीय संस्कार भी आप में संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। पर जो सिद्ध पुरुष हैं, गुणातीत संत हैं, भक्त हैं, जिनके अंतःकरण में केवल ज्ञान भक्ति वैराग्य ही है, ऐसे महत्पुरुषों का उच्छिष्ट खाने से शरीर संसार से स्वतः वैराग्य हो जाता है, भगवान के चरणों में स्वतः अनुराग हो जाता है। उच्छिष्ट की कितनी घटनाएं हैं, हम सुनाने लग जाएंगे तो कथा कम रह जाएगी। हमें अपने वाले काल में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणाश्रय प्राप्त होने के पहले ही एक महापुरुष के चरणों में रहने का अवसर मिला। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज,
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे वो। जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, ज्योतिषपीठाधीश्वर। और पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, और इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो, करपात्री जी कहते थे, तो पूज्यपाद पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, जिनके चरणों में बैठकर हमने 2 अक्षर पढ़े, वेद व्याकरण आदि, कहते उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसे थे वे महापुरुष। फोटो नहीं खिंचाते थे स्वामी पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, यद्यपि अब उनके फोटो प्राप्त हैं जो उनकी बिना जानकारी के खींचे गए फोटो, वह फोटो नहीं खिंचाते थे, चरण स्पर्श नहीं कराते थे, किसी को शिष्य जीवन में नहीं बनाया, और अपने संपूर्ण जीवन में धन का स्पर्श नहीं किया, स्त्री का स्पर्श नहीं किया, कंचन कामनी के संस्पर्श से सर्वथा विमुक्त थे, और छूते तो किसी को भी नहीं थे वो, और नजर उनकी हमेशा ऐसी रहती थी। जिसको हमारे यहाँ उन्मुनी अवस्था कहते हैं, सहज उन्मुनी, इस भाव में सदा वो रहते थे, किसी के चेहरे की ओर नहीं देखते थे, बहुत कम बोलते थे, प्रेमी इतने थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी। अद्भुत महापुरुष थे। किसी को चरण स्पर्श नहीं करना, किसी को जूठा नहीं खिलाना, ये सब उनके नियम थे। हमको उनके चरण बचपन में मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। हम तो बच्चे थे, अब 9 साल का बालक कितना बड़ा होता, 9-10 साल का, खेलते रहते थे उनके पास। हमको पंडित जी बोलते थे वो, हम उनको छू लेते थे, उनका चरण भी दबा देते थे। तो कहते थे कि ऐसा है कि देखो हम किसी से दबाते नहीं हैं, और तुम दबा रहे तो हम तुमको दबा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चे थे, हम उनका चरण ऐसे ऐसे दबाते, वो हमारा हाथ धीरे धीरे दबाने लग जाते, कहते बराबर हो गया। एक बार स्वामी जी ने 24 घंटे में एक ही बार भिक्षा लेते थे वो, कभी कभी शाम को इच्छा होती तो फल ले लेते थे। तो एक दिन उन्होंने एक सेव फल लिया और अपने कमंडल के जल से धोया, और धो करके भगवान को मन ही मन निवेदित करके और उन्होंने उस सेव फल को खाया। यहाँ क्या बोलते हैं गुजराती लोग, सफरचंद बोलते हैं, सफरजन। तो वो सेव सफरजन खाया उन्होंने, और खा करके उसके जो बीच वाला भाग जो होता है ना, जिसमें छिलका बीज वगैरह होते हैं, वो बीच वाला भाग उन्होंने हमको देकर कहा कि इसको फेंक आओ, फेंक कर हाथ धो के आओ। हमने कहा जो आ गया। तो हम लेके गए। अब रात्रि के लगभग 7-7:30 बजे होंगे, सर्दियों का समय था। तो हम फेंकने तो गए, लेकिन फेंकते फेंकते मन बदल गया। हमारे मन में आया इतने बड़े महापुरुष हैं, कि इसको फेंको कि हम खा जाओ तो अच्छा है। तो मैंने उसको खा लिया। जैसे ही मैंने खाया, खा करके हाथ मुंह धो के हम आए तो उन्होंने पूछा, यद्यपि यह क्रिया हमने लगभग 200-300 मीटर दूर जाकर की थी, लेकिन स्वामी पास में जैसे आए तो स्वामी जी बोले, तो पंडित जी फेंक आए? हमने कहा जी स्वामी जी। इतना सुनते ही वो एकदम लाल हो गए। ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है? झूठ बोलना किसने सिखाया? हमने तुमको फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए दिया था? ये सन्यासी का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों खाया हमारा जूठा? हमारा जूठा खाया, धर्म भ्रष्ट हो गया। हम रोने लगे। बच्चे को डांटो तो बच्चा तो रोएगा। हमने रोते रोते स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। फिर किस लिए खाया? हमने कहा हमने तो इसलिए खाया कि आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद हम ले लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए खाया हमने। इतना सुनते ही वो जैसे उनका क्रोध का अभिनय था वो तत्काल समाप्त हो गया। उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, देखो मेरा झूठा खा लिया ना, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा। अब फिर बोले, अब दोबारा मत जूठा खाना, हमारा नियम भंग होता। लेकिन स्वामी जी अब नहीं खाएंगे। और हम तो समझते भी नहीं थे कि साधु बनना क्या होता है, लेकिन हम समझते हैं कि उन दिव्य महापुरुष का जो प्रसाद हमने लिया था उसी का परिणाम हुआ कि हृदय से साधु तो नहीं बन पाए, पर वेश से तो साधु बन ही गए।
ये उनकी कृपा, उनके जूठन का प्रताप है, संतों की। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में जब तक रहे भगवत कृपा से, तो प्रायः उनके अधरामृत प्रसाद को नित्य लेना, उनकी जूठन नित्य लेना। हम अनुभव करते हैं जो कुछ जीवन में यत्किंचित कोई गुण है, कोई विशेषता है, यदि आपको दिख रही है तो वह हमारी नहीं है, ये समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण जल का, उनकी चरण रज का और उनके उच्छिष्ट का ही प्रभाव है, जो हम आप सब संतों के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ये गुरुजनों के उच्छिष्ट का ही प्रभाव है। जूठन बहुत बड़ी महिमा है। कितनी बड़ी महिमा हम आपको कहें। चित्त को पूरी तरह निष्काम बनाने का साधन है पूज्य जनों का अधरामृत लेना, उच्छिष्ट लेना। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वे तो भगवत प्रसाद लेने के पहले गुरु जी का प्रसाद लेते थे। सूखा प्रसाद उच्छिष्ट बनाकर उन्होंने रखा था और उसको नित्य प्रति वो लेकर के तब आप भिक्षा ग्रहण करते थे। उड़िया बाबा उनके गुरु जी थे, परम पूज्य स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा उनके शिष्य थे। वो उन्हीं को सदगुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। उनका नित्य चरणामृत लेना, उनकी नित्य चरण रज लेना, उनका नित्य प्रसाद लेना। एक घटना ऐसी है माता जी कि वृंदावन में गिरधारी मंदिर में रासलीला हो रही थी। यहाँ भी रासलीला आज से शुरू होने वाली है। आप सब लोग रासलीला का अवश्य दर्शन करें। वृंदावन से मंडली आई है, बहुत सुंदर रासलीला है। तो महाराज जी गिरधारी मंदिर में लीला हो रही थी और उस लीला दर्शन के लिए उड़िया बाबा जी भी पधारे थे और पंडित जी भी गिरिराज जी से पैदल चलकर वो भी रोज लीला दर्शन करने आते थे। नित्य पैदल आते थे, नित्य पैदल गिरिराज जी जाते थे। एक दिन भंडारा था उत्सव की समाप्ति पर, तो पंडित जी को आज्ञा दी श्री उड़िया बाबा ने, पंडित जी आज यहीं प्रसाद पाकर जाना। तो उन्होंने गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मेरा तो नियम है कि मैं तो केवल ब्रजवासियों की ही मधुकरी लेता हूँ और मैं भोज भंडारे में भोजन नहीं करता हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो फिर अब विचार करने का अवकाश ही कहाँ रहा। जो आज्ञा। ऐसा होता है लोगों में कि बड़े लोग जहाँ बैठकर पाते हैं, छोटे लोग चाहते हैं हमको भी वहीं बैठने को मिले, वहाँ थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। पर पंडित जी में दीनता बहुत थी। पंडित जी का बहुत आदर करते थे उड़िया बाबा, पर वे वहाँ नहीं बैठे, सबसे नीचे जहाँ लोगों के जूते चप्पल उतरे थे उधर ही बैठ गए पंडित जी पाने के लिए। अब पत्तल में तो सामग्री आ गई और पंडित जी पा ही नहीं रहे। उनको दूसरे नियम का स्मरण हो आया कि मेरा तो नियम है कि गुरु जी का अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना। अब इस नियम की रक्षा कैसे हो? और ऊपर मंजिल पे उड़िया बाबा बैठे थे। तो बाबा ने कहा पंडित जी कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा कि पंडित जी तो नीचे पंगत में बैठे हैं और पंगत तो लोग पाना शुरू कर दिया, वो बैठे चुपचाप ध्यान में बैठे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। उड़िया बाबा तत्काल उठे और उतर के नीचे आए और पंडित जी जहाँ बैठे थे ध्यानस्थ, उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और उनकी पत्तल में से 5 ग्रास भोजन किया और भोजन करके कहा अब पंडित जी पाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिना कहे उनके 5 ग्रास भोजन किया कि तुम्हारा नियम पूरा, अब पाओ। पर स्वांग नहीं रचना चाहिए, इस बात को हम बार बार कहते हैं। आप संत का, गुरु का उच्छिष्ट लेते हैं, चरणामृत लेते हैं और उनमें दोष भी देखते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं अथवा उनकी निंदा सुनते हैं और फिर आप जूठा खाते हैं, तो आपको जूठा खाने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले ये बात पक्की कर लो कि गुरु रूप में मनुष्य नहीं है, संत रूप में मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। ये मानकर आप पाइए तो आपको कितना प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हम बोल नहीं सकते अपनी वाणी से। आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करके देख लें और उसका अनुभव कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री मलुक पीठ में परमहंस जी महाराज हैं, आज भी अपने गुरुदेव का शीत प्रसाद नित्य लेते हैं, 12 मास लेते हैं, नित्य लेते हैं। उनके गुरु महाराज
परम सिद्ध संत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, श्री गोकुल भवन अयोध्या, जिनको अंग्रेज लोग कहते थे साधुओं के गवर्नर हैं, बड़े सिद्ध पुरुष थे। देवी देवता ऋषि मुनि साक्षात उनके सामने प्रकट होते थे। उनकी वाणी, उनका चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे श्री स्वामी राममंगलदास जी महाराज। उनके शिष्य हैं, हमारे यहाँ निवास करते हैं पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। आज भी 4-4, 6-6 दिन की समाधि लग जाती है उनकी। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। बहुत अच्छे संत हैं। नित्य प्रति गुरु जी का चरणामृत लेना, चरणरज लेना और नित्य प्रति उनका शीत प्रसाद लेना उनका नियम पूरा होते ही ये काम करते हैं। आप लोग हैं गुरु जी के तो पधारे हो गया बहुत समय, गुरु जी का अधरामृत रोज कैसे लेते हैं? देखो संतों की जुक्ति मुक्ति, मखाने को चूरा बना के और गुरु जी को एक बार पवा दिया, उसी में मिलाते चले जाते हैं तो गुरु जी का शीत प्रसाद होता। ऐसे गुरु जी की चरणरज, गुरु जी का चरणामृत नित्य लेते हैं। और मखाने का लिया तो एकादशी को भी लिया जा सकता है, नित्य प्रति लेते हैं। तो ये शीत प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। चलो अब शीत प्रसाद की बात आई है तो एक बता ही देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, जो 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में भूतपुरी में उत्पन्न प्रकट हुए थे। साक्षात शेष जी के अवतार श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य भगवान। वो अपने बाल्यकाल में अपने शिक्षा गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। यादव प्रकाश जी की पाठशाला जिस राजा के, दक्षिण के राजा के राज्याश्रय में थी, उस राजा की लड़की को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया, ब्रह्म राक्षस लग गया उसको। अब वो छोड़े ही नहीं राजकन्या को। राजा था, कोई कमी तो थी नहीं, बहुत झाड़ फूक चिकित्सा तंत्र मंत्र बहुत हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुई। यादव प्रकाश जी बड़े विद्वान थे, तंत्र मंत्र के विशारद थे। राजा ने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। तो यादव प्रकाश जी कुछ स्तोत्र कवच मंत्र आदि का पाठ करने लगे तो उस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट राजकन्या ने यादव प्रकाश जी के मुंह पर एक थप्पड़ जमाया। वो कन्या ने नहीं जमाया, वो ब्रह्म राक्षस ने जमाया। और उसने कहा ए यादव प्रकाश, तू क्या मुझे हटाएगा अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से, स्तोत्र पाठ से तू क्या मुझे भगाएगा? तेरे में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे निकाल सके, क्योंकि मैं जानता हूं तू कौन है पूर्व जन्म का। तू पूर्व जन्म का विष खोपड़ा है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा। विष खोपड़ा होता ना, विष खोपड़ा जानते हैं, लंबा गोह जैसा होता है, हाँ, और वो बहुत विषैला होता है, उसको काटने से व्यक्ति मर जाता है। तो तू पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। तो यादव प्रकाश ने कहा फिर मैं ब्राह्मण कैसे बना, इतना बड़ा विद्वान कैसे हुआ? बोले एक महान संत ने अपने भगवान शालिग्राम जी की सेवा करके भोग लगाया था और जिस दोने में प्रसाद पाया था उस दोने को फेंक दिया, उसको तूने चाट लिया, इतना ही पुण्य तेरे पूर्व जन्म में बना, उससे तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वेदादि शास्त्रों का विद्वान हुआ। पर मैं तो पिछले 7 जन्म का ब्राह्मण हूँ और वेदादि शास्त्रों का प्रकांड पंडित हूँ। तो तुम जब शास्त्रों के विद्वान हो और 7 जन्म के ब्राह्मण हो, वेदादि शास्त्रों के पंडित हो, फिर तुम्हें ब्रह्मराक्षस क्यों बनना पड़ा? उसने कहा आचरणहीन होने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ा। तू मुझे भगा नहीं सकता, तू मेरा जितना विद्वान भी नहीं है, तेरे में मेरे जितनी शक्ति भी नहीं है, तू क्या हटाएगा मुझे? यादव प्रकाश बोले फिर तुम हटोगे कैसे, सो बताओ। बोले तुम्हारी पाठशाला में एक ब्रह्मचारी है जिसका नाम रामानुज है, यदि उसका चरणामृत मुझे मिल जाए और उसका उच्छिष्ट मुझे मिल जाए तो मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाऊंगा। और बालक रामानुज का चरणामृत और उच्छिष्ट उसको दिया गया और वो मुक्त हो गया। तानसेन स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में रहकर संगीत की साधना करते थे ब्रज में। स्वामी जी ने उनको स्वर बता दिया, सा लगाओ।
षड्ज साधन करो। और ये साधन करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए उनको। कितने साल हो गए? केवल साधन करते हुए तानसेन को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन गुरुजी अभी तो कुछ भी मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं, यत्न करते रहो। एक दिन श्री स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी का प्रसाद जिस दोने में पाया था उस दोने को फेंकने के लिए तानसेन के हाथ में दे दिया। तानसेन ने उस दोने को सिर से लगाया और वो चबा के दोना खा गया। तो स्वामी हरिदास जी ने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा और उनके उच्छिष्ट दोने को खाने का प्रभाव था कि संपूर्ण राग रागनियाँ तानसेन को सिद्ध हो गई। बहुत इतिहास है, संतों के प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमने अपनी आंखों से एक प्रेत का उद्धार संतों के उच्छिष्ट से होते हुए देखा है। इसलिए आप लोग संदेह नहीं करना। नारद जी ने कहा कि मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई और मेरी माता सर्पदंशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग कर, ग्रह त्याग करके और मैं चल पड़ा, उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान किया और बैठ करके जैसे ही संतों ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का मैं जप करने लग गया। उसी समय भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में शनैर हरि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके मैं आनंद समुद्र में डूब गया। बहुत आनंद हुआ, अत्यधिक आनंद हुआ। अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का वह स्वरूप जैसे ही विलुप्त हुआ मैं अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि जिसकी वासनाएं सर्वथा शांत नहीं हुई हैं, ऐसे अपरिपक्व जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ माता जी एक बात समझनी है कि नारद जी सतयुग के भक्त हैं। इनको भगवान ने कहा कि तुम्हारा अभी अंतःकरण पूर्ण निर्मल नहीं है, वासना मुक्त नहीं है, तुम्हारा ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं है। ये बात किसको कही? नारद जी को कही। इसलिए अगले कल्प में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। पर यह बात कलयुग में किसी भक्त को भगवान ने नहीं कही। नारद जी का जीवन देखो, बचपन से ही सत्संग की प्राप्ति, बाल्यकाल में ही ग्रह त्याग, अद्भुत जीवन है नारद जी का। और उन नारद जी को कहा जा रहा है कि अभी तुम अपरिपक्व हो इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं होगा। पर कलयुग में भगवान ने किसी भक्त को नहीं कहा कि तुम अभी अधकचरे हो, तुमको दर्शन नहीं होगा। यहाँ तो थोड़ी भी उपासना साधना जीव करना आरंभ कर दे, ठाकुर जी तत्काल अपना अनुभव शुरू करा देते हैं। स्वप्न दर्शन तो कलयुग में इतने जल्दी होता है कि हम आपको कह नहीं सकते। ध्यान का दर्शन, स्वप्न का दर्शन बहुत शीघ्र हो जाता है, पर लोग उसे अपने साधन का फल मानकर, अपनी विशेषता मानकर लोगों में प्रचारित करने लग जाते हैं कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कहा, मुझे भगवान ने इस रूप में दर्शन दिया। तो फिर ठाकुर जी हाथ जोड़ लेते, भैया तू अपने घर को भलो और मैं अपने घर को भलो। फिर भगवान का द्वारा अनुभव नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हाय हाय हमको दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। अरे भाई कब कहाँ से दर्शन होगा? इसलिए सबसे उत्तम बात है कि अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना है। अत्यंत आवश्यक हो, किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही हो तो प्रत्यक्ष सद्गुरु के चरणों में निवेदित करना, अथवा उस कोटि के कोई दिव्य महापुरुष हों उनके चरणों में विनम्र भाव से निवेदित करना, जिससे हमारी अनुभूति आगे बढ़ सके, पर प्रचारित करने की दृष्टि से नहीं। संत सद्गुरु की कृपा से ही होता है, अपने साधन से कुछ नहीं होता है। पर दुर्भाग्यवश जीव उसे अपने साधन की उपलब्धि मान लेता है, अहंकार कर बैठता है, फिर अनुभूति से वंचित हो जाता है। हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में समझ में ना आने लग जाए तब तक अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अंतिम दर्शन यही है, सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में नजर में आने लग जाए। जिधर देखा उधर पाई झलक
श्याम प्यारे। जिधर देखा उधर भगवान की झलक दिखाई पड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी कहते वह मेरा जन्म भजन करते करते पूर्ण हो गया। और जब पुनः कल्पांत के बाद सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया और मुझे भगवान ने अपना प्रिय पार्षद बनाया। और ये जो वीणा है ना, ये किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा देवदत्ता है। देवदत्ता माने भगवान नारायण की दी हुई वीणा है। पहले नारद जी की संगीत में बिल्कुल रुचि नहीं थी। नारद जी ऐसे ही राम राम करते थे, कोई गाना बजाना बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था। पर भगवान चाहते थे कि नारद जी गायन के द्वारा मेरी उपासना करें, मेरे गुणगान करें। तो भगवान ने सोचा नारद जी के मन में कैसे प्रेरणा जगे संगीत सीखने की। तो पुराणों में बड़े सुंदर चरित्र आते हैं। एक दिन भगवान नारायण ने रमा वैकुंठ में एक शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी आयोजित की। उसमें प्रधान गायक थे हा हा हु गंधर्वराज। ये गायन के लिए बुलाए गए। बड़े बड़े कलाकार वहाँ बैठे थे। संगीत गोष्ठी का आरंभ ही होने वाला था। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी का भी मन हुआ कि हम भी सुने भाई, ये क्या गान बजान होगा, क्या गाएंगे, ध्रुपद धमार क्या गाएंगे। तो श्री नारद जी बड़ी उत्सुकता पूर्वक बैठे थे। इसी बीच में भगवान नारायण बोले, नारद तुम क्या करोगे यहाँ बैठ करके, तुम कोई शास्त्रीय संगीत जानते नहीं हो, कोई राग रागनी का ज्ञान तुमको है नहीं, ये तो गुणी लोगों की चीज है, आपको क्या है, आप ऐसे ही राम राम करो जाओ। और संगीत का काका गागा भी नहीं जानते हो तो बैठ के क्या करोगे, जाओ। तो नारद जी विनम्र सेवक की तरह जो आज्ञा कह के चले तो गए, लेकिन बड़ा बुरा लगा। अरे भाई हम संगीत नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो सुन भी नहीं सकते क्या? भगवान ने हमको सुनने लायक भी नहीं समझा। इसका मतलब तो भगवान संगीत के बड़े प्रेमी हैं। जब मेरे प्रभु संगीत के इतने प्रेमी हैं तो हमको भी संगीत सीखना चाहिए। तो नारद जी ने मन में किया कि हम इतने बड़े संगीतज्ञ बनेंगे कि हा हा हु गंधर्व जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े गवैया हैं, वो कोई चीज मेरे सामने न रह जाए। इस स्पर्धा से नारद जी संगीत सीखने लगे। एक मानसोत्तर गिरी पर एक उलूक नाम का पक्षी रहता था। वो शास्त्रीय संगीत का बड़ा विद्वान था, गायन वादन नृत्य का बड़ा जानकार था वो पक्षी। उस उलूक नाम के पक्षी से कई हजार वर्ष तक संगीत सीखा नारद जी। बोले इससे आगे संगीत है, बोले शेष जी के पास पाताल में जाकर सीखो। तब शेष जी के यहाँ पाताल में जाकर संगीत सीखा। बोले इससे आगे कोई चीज़ है संगीत में, बोले भोले बाबा से सीखो। तब कैलाश में जाकर शंकर जी से नारद जी ने संगीत सीखा। वहाँ भी कई हजार वर्ष तक सीखते रह गए। सारे तरह के गायन वादन नृत्य नारद जी ने सीख लिए। शंकर जी तो नटराज राज हैं। बोले अब इससे आगे संगीत है। तो शंकर जी हंसने लगे। बोले इससे आगे का संगीत तो श्री कृष्ण जानते हैं, इसके आगे का संगीत कोई नहीं जानता। जितना संगीत श्री कृष्ण जानते हैं उनके जैसा संगीत कोई दूसरा नहीं जान सकता। सर्वोपरि संगीत वाले तो वही हैं, भगवान ही सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं संगीत के। तो मैं भगवान को सुना सकता हूँ? बोले हाँ सुना सकते हैं। तो नारद जी वीणा लेकर संगीत सुनाने के लिए वैकुंठ जा रहे थे, पर उनके मन में अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो गया, अब हा हा हु मेरे सामने कुछ नहीं है। भगवान ने सोचा संगीतज्ञ तो बड़े हो गए हैं, लेकिन इनको जो अहंकार है ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने देखा कि नारद जी ने देखा कि मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर है वैकुंठ के मार्ग में। तो नारद जी ने कौतूहलवश उस नगर में प्रवेश किया। उस नगर में बड़े सुंदर लोग थे, इतने सुंदर पुरुष, इतनी सुंदर स्त्रियां कि नारद जी की कल्पना में नहीं था कि इतने सुंदर भी लोग हो सकते। लेकिन और बड़ा भारी आश्चर्य था, इतने सुंदर स्त्री पुरुष भी अंग भंग थे। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टूटा, किसी की गर्दन मुड़ी हुई, किसी की आंख तिरछी, किसी का मुंह टेढ़ा, सबके सब विकलांग थे। नारद जी को आश्चर्य हुआ
कि विकलांग होने पर भी ये इतने सुंदर लग रहे हैं, और आश्चर्य सबके सब विकलांग कैसे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि आपका परिचय, आपके नगर का परिचय। वहाँ के निवासी बोले कि इस नगर का नाम है देवपुर। अच्छा, आप सब? बोले हम सब राग रागनियाँ हैं, राग ताल स्वर, हम लोग सब इसी नगर में निवास करते हैं। तो आप परिचय भी दिए, ये भैरव हैं, ये शिवरंजनी हैं, ये खम्माज हैं, ये धनाश्री हैं, ये मालकोश हैं, सब अलग अलग बताया, परिचय दिया। ये राग हैं, ये रागनी हैं, ये अमुक थाट के हैं, ये अमुक थाट के हैं, सब बताया। नारद जी बोले वाह, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनकी हम साधना उपासना करते थे वो सब राग रागनी आज हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। बोले आप लोग फिर टेढ़े बेड़े कैसे हो गए, आप इतने सुंदर हो, अंग भंग कैसे हो गए? उन्होंने कहा कुछ मत पूछो, एक नारद नाम का नया गवैया पैदा हुआ है, वो बड़ा अहंकारी है, कहता हमसे बड़ा गवैया संगीत का और कोई दूसरा नहीं है। तो वही ऊट पटांग गाता है, उसी से हम सब अंग भंग टेढ़े बेड़े हो गए। अब नारद जी का तो अहंकार सब दूर हो, ये केवल नारद जी के अहंकार को दूर करने की भगवान ने लीला रची थी। तो नारद जी ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं वो वही हूँ मैं। नारद जी बोले अच्छा, तो वो जो नारद जो गाता है उसको कोई? अरे बोले कुछ नहीं, चाहे जितने चाहे जहाँ जहाँ जाके पढ़ा हुआ, अभी कुछ नहीं जानता संगीत में। तो आप लोग ठीक कैसे होंगे? बोले जब हा हा हु गंधर्वराज ताल मूर्छना से युक्त होकर के विशुद्ध राग ताल स्वर में गाएंगे, हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब उनको हुआ कि नहीं, हा हु भगवान की विभूति है, हमें उनके प्रति स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए, उनके प्रति मात्सर्य नहीं रखना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। ये बात नारद जी के मन में आई। बोले अब हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, अब अपनी पढ़ाई की पूर्णता हा हु के चरणों में बैठकर पूरी करेंगे। और जैसे ही वे स्वर्ग में गए तो हा हु गंधर्वराज ने उठकर उनकी अगवानी की और कहा कि नारद जी, जो कुछ मार्ग में आपको दिखाई पड़ा वो केवल भगवान नारायण की लीला थी। वस्तुतः हम अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा गांधर्व वेद का कोई ज्ञाता नहीं है। हृदय से लगाया और फिर हा हु ने भी गाया, नारद जी ने भी गाया। और हा हु जब नारद जी को लेकर के गए वैकुंठ, तो वैकुंठ में पहले हा हु ने गाया, बाद में जब नारद जी ने गाया। देखो एक बात हम कहें, कलाकार उसकी बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ा अभ्यास होता है, बहुत बड़ा रियाज होता है। अच्छे से अच्छे गवैया एक ही बंदिश को उन्होंने सैकड़ों बार गाया है, लेकिन जब मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं तो उसको कई बार गा करके तब मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं। ये संगीत ऐसी चीज नहीं है कि दो चार सरगम सीख लिए हम संगीतज्ञ हो गए, थोड़ा ठेका देना आ गया हम संगीतज्ञ हो गए। अगाध है संगीत, अथाह समुद्र के समान है। व्यक्ति जितना गंभीर ज्ञान अर्जित करता चला जाएगा उसको लगेगा उतना अनंत गुणित है। प्रत्येक विद्या अनंत है और प्रत्येक विद्या अगाध और गंभीर है, और प्रत्येक विद्या अपना पूरा समर्पण चाहती है। आप जिस विद्या के लिए अपना पूरा समर्पण करेंगे वही विद्या आप में प्रकाशित हो जाएगी। आपने सुना है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, वीणा बाबा बद्रीनाथ, वीणा बाबा महाराज बद्रिकाश्रम में रहकर 18 घंटे 19 घंटे प्रतिदिन वीणा पर रियाज करते थे। कितने? 96,000 से ऊपर बंदिशें उन्होंने वीणा पर बनाई। नए नए तालों का आविष्कार उन्होंने किया और सारी बंदिशें जय जय नारायण, भज नारायण, श्री नारायण, हरि नारायण, भगवान नाम में ही सारी बंदिशों को बांधा उन्होंने। 18 19 घंटे रोज रियाज करते थे वो। आज भी बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में जहाँ आंगन है, मंडप है, वहाँ वीणा बाबा का फोटो आज भी वहाँ लगा है। क्या कहना। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से उनका बहुत प्रेम था। महाराज जी को उन्होंने अपने सिद्ध गुरु के रूप में स्वीकार किया था, महाराज जी से योग साधन लिया था। और महाराज जी संगीत प्रेमी तो थे ही। वो वीणा बजाते थे, महाराज जी पखावज बजाते थे। वो वीणा बजाते थे, महाराज जी तबला बजाते थे। मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन उन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ।
और उसमें पहला जो उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में वीणा बाबा ने वीणा बजाई और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने तबला बजाया। उसकी रिकॉर्डिंग आज भी है। अगाध है संगीत का विषय। तो कलाकार गाता है, उसका श्रम है, लेकिन जब वही चीज कोई संत गाता है, भगवान का प्रेमी भक्त गाता है, तो राग ताल स्वर तो उसमें होता ही है, पर जब अनुराग का मिश्रण हो जाता है तो वह कोई सामान्य वस्तु नहीं रह जाती है। वो अनुराग का मिश्रण होने से वह दिव्य हो जाता है। हा हू ने गाया, उनकी प्रस्तुति में कला थी, किंतु जब नारद जी ने गाया तो उसमें अनुराग था, उसमें भाव था। उस भाव से नारायण भगवान इतने आह्लादित हुए कि नारायण भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े पौड़े सुन रहे थे, उठ के बैठ गए, झूमने लग गए। भगवान नारद जी झूमने लग गए, सब झूमने लग गए, पार्षद झूमने लग गए, लक्ष्मी जी झूमने लग गई। और जब नारद जी का गायन पूर्ण हुआ तो भगवान इधर उधर देखने लगे, मैं नारद जी को क्या उपहार दूं। तो जिस वीणा को श्री लक्ष्मी जी बजा बजा कर भगवान नारायण को रिझाती थी, जैसे श्री किशोरी जी ने राम जी के मन के भाव को जाना कि केवट को कुछ देना चाहते हैं तो अपनी मुद्रिका उतार करके दे दी, ऐसे ही लक्ष्मी जी ने प्रियतम के भाव को जाना और अपनी वीणा नारायण को दे दी, और नारायण ने पुरस्कार में वह वीणा नारद जी को दे दी। इसलिए देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम देवदत्ता मिमाम वीणाम। ये कारीगर की बनाई वीणा नहीं, भागवत जी में लिखा है देवदत्ताम। देव माने नारायण, नारायण भगवान ने ही यह वीणा मुझे दी है। और जब मैं वीणा के तारों को छेड़ता हूँ, इनका रणन करता हूँ, तो भगवान नारायण का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है। हम आपको बड़ी विनम्रता से कहें, संगीत भगवान की उपासना आराधना का सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है संगीत। चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति जितनी शांत एकाग्र होती है और जितने जल्दी भाव की जागृति संगीत के माध्यम से भगवान की उपासना में हो सकती है, उतने जल्दी भाव की जागृति दूसरे साधन से नहीं। स्कंद पुराण में माता जी स्पष्ट लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो शास्त्रीय पद्धति से गायन, वादन और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करता है, वह संगीत का साधक निश्चित भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति का अधिकारी होता है। ये स्कंद पुराण में लिखा है। पर संगीत केवल रोजी रोटी का साधन न बने, ये भगवान की उपासना का साधन बने, भगवान की आराधना का साधन बने। अब ठाकुर जी को सुनाने लगो, देखो ठाकुर जी अपने आप उसमें विशेषता प्रकट कर दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहाँ में उपवरण गंधर्व, फिर कहाँ में दासी पुत्र, और कहाँ दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र नारद भगवत पार्षद। ये संतों की जूठन का प्रताप है, ये भागवत धर्म का महात्म्य है। इसलिए आप भागवत धर्म को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ को प्रकट कीजिए। और जो ब्रह्मा जी ने भागवत का उपदेश नारद जी को दिया था, वह उपदेश नारद जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी ने सरस्वती नदी में आवाहन किया और समाधि में व्यास जी बैठ गए, और समाधि में बैठ करके अपनी समाधि में जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ को अपने हृदय में साक्षात्कार किया, और इसके बाद उसको लिपिबद्ध किया। बहुत से लोग कहते हैं कि 4 श्लोक ही भागवत के हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत सत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च विचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठौ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित। ये 4 श्लोक मूल भागवत है। मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहूं, बहुत से लोगों की मान्यता है कि 4 ही श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं, बाकी इनका विस्तार ये 18,000 श्लोक हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकरण में चतुश्लोकी भागवत आई है, द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में, वहीं उसी 9वें अध्याय में जहां चतुश्लोकी भागवत का निरूपण है, उसी 9वें अध्याय में
सुखदेव जी स्पष्ट बोल रहे हैं। ये 43, 44, ये कम से कम 2 श्लोक ध्यान में देने के योग्य हैं। इनको ध्यान में देने से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि केवल 4 श्लोक ही भागवत नहीं है। क्योंकि यदि हम ऐसा मानते हैं कि चतुश्लोक ही मूल भागवत है, बाकी उसका व्याख्यान है, तो मूल तो ये हो जाएगी, बाकी टीका हो जाएगी, मूल नहीं रह जाएगा। फिर आप उसको भागवत कैसे मानेंगे? इसलिए 4 श्लोक हैं, उसी में सब कुछ समाया हुआ ये है। लेकिन 4 श्लोक भी भागवत हैं और जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथानुपूर्वी भागवत ही है। ये बात श्रीमद् भागवत के इसी 2 स्कंद के 9वें अध्याय में कह दी गई। श्लोक सुनिए।